नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, तब मैं रायपुर में था, नेशनल टीम चैंपियनशिप खेल रहा था और उसके कुछ मुकाबले मैंने आपके साथ शेयर करने का वादा किया था। एक ऑलरेडी शेयर किया है और अब मैं आपके साथ एक और मैच शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैच मैंने खेला जीबी जोशी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है एयर इंडिया में थे और काफ़ी लंबे समय तक जो है उन्होंने नेशनल टीम चैम्पियनशिप से लेकर के बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट खेले और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है उनका हाईएस्ट रेटिंग 2300 जो है हुआ करता था। उनसे मेरा मुकाबला था, ये था रायपुर में और राउंड नंबर था 3। दिल्ली से हमारा सामना था, मध्य प्रदेश का, और इस मुकाबले में हमने दिल्ली को 2.5-1.5 से हराया, जो कि एक अच्छी जीत थी क्योंकि दिल्ली हायर सीटेड टीम थी। तो जब मेरा मैच पड़ा जीवी जोशी जी से, तो इस मैच में ऐसा क्या हुआ जिसमें मैग्नस कार्लसन ने मेरी मदद कर दी। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन ने मेरी मदद कर दी। कैसे मैग्नस कार्लसन ने मेरी मदद की और आखिर क्या करने से ऐसे मदद मुझे मिली, वो हम इस गेम के माध्यम से जो है वो जानेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने वीडियो ना देखा हो, जो मैंने वीडियो बनाया है कि कौन सी जो है आपको काम आपको करने हैं ताकि आप बेहतर प्लेयर बन सकें, कैसे पोजीशन का असेसमेंट करते हैं, तो उसको ज़रूर जाके देखें। साथ ही मैंने कुछ आदतें बताई थी जो हर चेस प्लेयर को हर दिन करनी चाहिए, वो कौन कौन सी आदतें थी, वो वीडियो भी जाके देखें। और उन्हीं एक आदतों में मैंने एक आदत बताई थी कि आपको डेली बहुत सारे टॉप प्लेयर्स के मैच देखने हैं, क्योंकि जब आप टॉप प्लेयर के मैच देखते हैं तो आपको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं जो आपको आपके गेम में काम आते हैं। तो कैसे कार्लसन का एक आइडिया मेरे इस मैच में काम में आया, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैच काफ़ी लंबा था, 81 चाल तक चला ये मैच। तो थोड़ा फास्ट मैं ओपनिंग में बता देता हूँ आपको। D4 D5 से यहाँ पर शुरुआत हुई। मैं काले मोहरों से खेल रहा था यहाँ पर और यहाँ पर QGD ओपनिंग हुआ। उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन खेला यहाँ पर और खेल 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 चलता रहा और लगातार मोहरों का जो है वो आदान प्रदान यहाँ पे होता रहा। और एक पोजीशन ऐसी आई जहाँ पे उनका B5 आ चुका था। आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना एक्यूरेट था कि B5 जो है वो कितना टाइमली यहाँ पर जो है वो आ गया और क्या मैं इसको रोक सकता था किसी मोमेंट पे। बट जहाँ तक मैंने मैच देखे थे, ये पोजीशन भी कंफर्टेबल रहती है, लेकिन हमें ब्लैक को काफ़ी अच्छा डिफेंस करना होता है। तो खैर, मेरा आज का उद्देश्य ओपनिंग बताना नहीं है। मेरा आज का उद्देश्य एक चीज़ बताना है जो आपके खेल में मदद करती है जब आप टॉप प्लेयर्स के गेम खेलते हैं। तो ये पोजीशन आया और यहाँ पर मैंने अपना डार्क कलर का बिशप भी एक्सचेंज कर लिया। वो रुक लेकर के आया, कभी ना कभी वो C6 एक्सचेंज करने वाले थे यहाँ पर। तो मैं वैसे भी कोई काउंटर अटैक जो है वो ढूंढ रहा था, तो मैंने F4 खेला। आइडिया F4 चलने का है। तो सबसे पहले उन्होंने C6 एक्सचेंज किया, फिर नाइट पीछे लेके गए ताकि मैं यहाँ पर जो है वो F4 प्रेस ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले C8 पर एक C6 पर एक सपोर्ट लगाया, जो कि बेहद ज़रूरी था। मेजर पीसेस एंड गेम में अगर आपके पास एक बैकवर्ड पॉन आ भी जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आपके पास पीसेस हों, क्योंकि इससे ज़्यादा अटैक, जब तक यहाँ पे कोई पॉन ब्रेक नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई पॉन नहीं है जो इस पर एक्स्ट्रा अटैक कर सके, मुश्किल होता है इस तरह के एडवांटेज को कन्वर्ट करना। हमेशा नहीं, मतलब कई बार हो जाता है, बट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नाइट भी एक्सचेंज हो गया मेरा, वो रुक अंदर लेकर के आए। तो यहाँ पर मैंने क्वीन खेला। बढ़िया चाल थी ये, क्योंकि मुझे ये अच्छी चाल टाइम पे मिल गई, क्योंकि रुक C7 के लिए टाइम मिल रहा है, F4 के लिए भी टाइम मिल रहा है। उन्होंने G3 किया, रुक C7 आता है, मैंने दूसरा रुक भी लगा दिया। एंड देन उसके बाद मैंने आइडिया निकाला कि चूंकि मेरे दोनों रुक जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब मैं अपने क्वीन को फ्री कर सकता हूँ। ओके, मैं क्वीन लड़ने के लिए आया, क्वीन एक्सचेंज किया मैंने और उसके बाद अपने किंग को मैंने इंप्रूव करना शुरू कर दिया। लेकिन जीवी जोशी जी, एक और चीज़ हुई यहाँ पर। 35 चालें हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मैच जो है वो लगभग ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीवी जोशी जी ने जब G4 खेला, एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो रहा था, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात ये थी कि अगर थोड़ा भी आप किंग पॉन एंड गेम में, रुक पॉन एंड गेम में अगर थोड़ा भी आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए या थोड़ी भी गलती हो जाए मेरे से, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लैक पीसेस से हूँ, मेरे पॉन दबे हुए हैं, स्पेशली C6 का, तो गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ना था। मैंने यहाँ पर अपने रुक को फ्री किया, क्योंकि फ़िलहाल ज़रूरत पड़ने पर, जो कि मैं राजा लेकर के आया हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मेरा राजा यहाँ पर पहुँच जाएगा इस पॉन को सिक्योर करने के लिए इस रुक के साथ। और यहाँ पर मैंने अपने किंग को पास लेके आया, वो एक्सचेंज करने के लिए आया, मैंने एक रुक एक्सचेंज किया और उसके बाद ये पॉन एक्सचेंज किया। लेकिन कहानी इतनी जो है वो आसान नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो रुक है वो एक्टिव नहीं है अभी यहाँ पर, और मेरा किंग जो है फिलहाल इस पॉन को बचा रहा है और ये पॉन को भी मुझे गार्ड करना है। तो या तो मेरे रुक को यहीं कहीं रहना होगा और वेट करना होगा,
तो गेम यहाँ पे 40 चालें हुई हैं और इसके बाद भी 42 चाल तक गेम हुआ है। गेम चलता रहा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने रुक को थोड़ा एक्टिव पोजीशन पे लेके आता हूँ भले, और सबसे पहले ये पॉन एक्सचेंज कर दी जाए C6 की। तो डेफिनेटली D5 भी एक स्लाइट वीकनेस है, लेकिन इस तरह के एंड गेम में जहाँ किंग आपके पास है मैनेजेबल है। वाइट बेटर है बट मैनेजेबल है। और पर जीवी जोशी जो है वो जीतने के लिए खेल रहे थे और वो लगातार मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे कि किसी तरह से मैं गलती करूं। और ये पोजीशन आया यहाँ पे, तो हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने यहाँ पे चेक दिया था ना, मैंने काफ़ी सोचा था कि कोई मेट तो नहीं हो जाएगी मेरी इधर जाने के बाद, बट फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरा रुक इधर आने के बाद जो है ये घर खुल जाएगा, अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं G5 खेल दूँगा। तो खैर उन्होंने हटे, मैंने यहाँ पे एक गुड मूव खेला। ये गुड मूव इसलिए था कि अगर वो F4 यहाँ पर खेलेंगे भी तो मेरे पास E4 है और अब पीछे से चेक नहीं आ रहा है। तो ये रुक E7 एक्चुअली अच्छा चाल था। तो रुक B4 तो मैं किंग को पीछे लेके आया, देन मैंने G5 कर दिया और F4 के स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया। खैर एनीवे वो मेरे पे प्रेशर डालते रहे और फिर आता है खेल का वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दोस्तों, जो कि अगर ना होता तो थोड़ा देखिए यहाँ पे उनका पोजीशन थोड़ा इंप्रूव हुआ था। मेरा किंग दबा था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था 6th रैंक और F4 भी लेकर के आ गए। एक मोमेंट के लिए मुझे यहाँ पे लगा कि ये मैच जो है वो मैं हारने वाला हूँ, लेकिन देन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और ये आइडिया बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये आइडिया आया मुझे मैग्नस कार्लसन के एक देखे हुए गेम से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रुक से चेक दिया, किंग को ऊपर लाया और उसके बाद इस पॉन पर अटैक किया, ये पॉन प्रेस कराया, रुक को पीछे लेके गया और ये पॉन दे दिया। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं मैग्नस कार्लसन के गेम में, जो कि 1 मिनट, नो नॉट दिस वन, ये नो नॉट दिस वन मैग्नस कार्लसन का ये जो गेम है, इसके मैं सबसे आखिरी के हिस्से में आपको लेके चलूँगा। ये पोजीशन थी, मैग्नस कार्लसन जो है यहाँ पर आप देखिए कि वाइट पीसेस से खेल रहे थे और अनीश गिरी के खिलाफ पॉन डाउन थे। अनीश गिरी के पास भी यही 2 पॉन थी, H पॉन और G पॉन, और यहाँ पर कार्लसन ने जो है F5 सेक्रीफाइस करके ये 2 पॉन को अलग अलग कर दिया और उसके बाद ये गेम जो है वो बड़ी आसानी से किंग F4 लाके वो ड्रॉ हो गया, क्योंकि उनके पॉन को बचाना जो है वो पॉसिबल नहीं था और दोनों पॉन जो है चले गए। तो ये मैच मैंने देखा था, ये मैच हुआ था 2025 में जाग्रेब सुपर बेट ब्लिट्ज में, और जहाँ तक मुझे याद है मैं इन गेम की कमेंट्री भी मैंने जो है वो की हुई थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। अब ये आइडिया मुझे याद था कि अगर ये अपोनेंट के पास G और H पॉन हो और अगर आप F1 सेक्रीफाइस दे के पॉन को अलग अलग कर दो और आपका किंग सही सिचुएशन में हो तो मैच ड्रॉ होता है। अब ये मुझे याद था। तो अब चलते हैं वापस और उस गेम पे जहाँ पर जो है ये पोजीशन मैं लेकर के आया, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इस पोजीशन पे मैं पीछे गया और मैंने ये पॉन आगे बढ़ा के मैं रुक F1 चला गया। आइडिया क्या था, मैंने ये पॉन दे दिया, ठीक है। अब वहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने F पॉन सेक्रीफाइस मारा था, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर थोड़ी देर में H पॉन सेक्रीफाइस किया, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कमो बस वही स्ट्रक्चर है, उसी टाइप की स्थिति बन गई जो मैग्नस कार्लसन के साथ हुआ था। मेरा किंग भी ठीक ठाक पोजीशन में था और इसके बाद थोड़ी देर में जो है यहाँ पर ये पॉन जो था वो वाइट का मर गया। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर वो एक्सचेंज भी करते यहाँ पर तो एक्चुअली में कुछ होता नहीं, क्योंकि आप एक्सचेंज करते और आप किंग को पास यहाँ लाएंगे भी एक्चुअली में, तो आप देखेंगे कि ये पोजीशन जो है ड्रॉ होती है। ये आप अच्छे से जानते हैं इस तरह का एंड गेम। तो आइडिया वहाँ से लिया गया क्योंकि वो मैच मैंने देखा था और उस मैच से मुझे अपने मैच में आइडिया आया और इसका इस्तेमाल करके मैंने अपना मैच बचाया। तो यही शतरंज की सबसे खास बात है दोस्तों, चेस इज़ अबाउट आइडियाज़। अगर आप बेहतर प्लेयर बनना चाहते हैं तो हर दिन बहुत सारे मैच देखिए, 4-5 मैच तो टॉप प्लेयर्स के ज़रूर देखिए, जहाँ पर कुछ ना कुछ अलग हुआ हो। एंड गेम देखिए, फिनिश कैसे हुआ ये देखिए, कहाँ से पॉन ब्रेक आया, कहाँ से उन्होंने पीसेस खिलाया, और अगर किसी ने मैच जीता तो ऐसा क्या खास किया उसमें, कौन सा वेरिएशन, कौन सा कॉम्बिनेशन वहाँ पे लगा, किंग को कैसे खेला, क्वीन को कैसे खेला। ये एक एक चीज़, ये जो आइडियाज़ हम देखते हैं वही हमारे गेम में जो है हमें काम आते हैं। जब आप देखते हो बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि किसी खास पोजीशन में कैसे खेलना है, उसका रीज़न होता है उन्होंने मैचेस कम देखे होते हैं। तो अगर आप अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो अपना ये वाला नॉलेज जो है, आइडियाज़ का नॉलेज जो है बढ़ाइए, अपने आइडियाज़ का डाटाबेस जो है उसको समृद्ध कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले देखिए, और इससे आपको अपने मैच के दौरान जो है कई सारे आइडियाज़ आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे
पोजीशन को सॉल्व करने में या बेहतर चाल ढूंढने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।